नमस्कार, मेरे चैनल हेल्थ कनेक्शन बाय कुसुम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नीम के पेड़ के औषधीय गुणों के बारे में बताऊंगी। नीम के पेड़ की पत्तियां, डंडियां और छाल हमें औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। आयुर्वेद में इसका वर्णन कंडुग्नगण, वमन, तिक्तस्कंद, आरगवधादिगण, गुडुच्यादिगण, लाक्षादिगण में आचार्य सरक और सुश्रुत द्वारा किया गया है। आचार्य वाग्भट और शारंगधर ने भी नीम का प्रयोग कई रोगों की चिकित्सा में बताया है। नीम मेलिएसी फैमिली का वृक्ष है। इसका लैटिन नाम अज़ाडिरेक्टा इंडिका है। इंग्लिश में इसे मार्गोसा ट्री कहते हैं। अन्य भाषाओं में इसके पर्यायी नाम भी हैं। संस्कृत में इसे पारिभद्र, निम्ब, पिचुमर्द, अरिष्ट, हिंगुनिर्यास, सुभद्र, काकफल, धमन, पीतसारक, शीत, पीतसारक, वरतिक्त, अरिष्टफल, नेता, नियमन, शुक्रप्रिय, सुतिक्त, कृमिघ्न आदि नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे नीम कहा जाता है, मराठी में कड़ू निम्ब, गुजराती में लीमड़ो, तमिल में वेम्पू या वेम्बू, मलयाली में वेपू, सिंधी में नेमू, फारसी में आज़ादे दरख्ते हिंदी, अरबी में आज़ाद दरख्तुल हिंद नाम से जाना जाता है। इसका पेड़ 8 से 10 मीटर ऊंचाई तक या उससे भी ऊंचा बढ़ने वाला वृक्ष होता है। इसका तना सीधा होता है तथा उसके चारों तरफ शाखाएं निकलती हैं। इसके पेड़ की छाल खुरदरी तथा मोटी होती है। इसकी छाल से एक प्रकार का स्राव निकलता है तथा गोंद भी निकलता है। इसकी पत्तियां संयुक्त होती हैं। इसमें कई छोटे छोटे पत्रक होते हैं। ये नेत्र की आकृति वाले तथा 6 से 14 की जोड़ियों में होती हैं। इसके छोटे छोटे सफ़ेद रंग के सुगंधित फूल लगते हैं। इसके बीज कच्चे रहने पर हरे रंग के कठिन स्वरूप में होते हैं तथा बाद में पक जाने पर खिरनी फल के समान दिखाई देते हैं। इसे निम्बौली कहा जाता है। इसके पके हुए फल में से थोड़ा मीठा, कड़वा, चिपचिपा पदार्थ तथा बीज होता है। इस बीज के अंदर की मज्जा से नीम का तेल बनता है। सर्दियों में इसके पत्ते झड़ जाते हैं तथा वसंत ऋतु में पुनः लाल पत्ते आने लगते हैं। वसंत ऋतु में ही फूल भी आते हैं तथा ग्रीष्म में फल आते हैं। यह संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है। इसके केमिकल कंपाउंड में मार्गोसिन पाया जाता है। साथ ही साथ वोलेटाइल ऑयल्स तथा स्थिर ऑयल और सल्फर भी पाया जाता है। यह लघु गुणात्मक, तिक्त कषाय रस वाली, कटु विपाकी, ठंडी तासीर वाली औषधि है। अब हम जानेंगे यह कार्य कैसे करती है। तिक्त रस की होने के कारण यह पित्त व कफ का शमन करती है। अतः इसका उपयोग कफ पित्तजन्य विकारों में होता है। इसका प्रयोग बाह्य तथा अंतर दोनों रूप से होता है, अर्थात हम इसको लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं और इसको खाया भी जाता है। इसकी पत्तियां व छाल कृमि का नाश करती हैं। इसका उपयोग घाव को धोने में, घाव को भरने में, घाव की दुर्गंध कम करने में, दाह प्रशमन व कंडुग्न के रूप में कार्य करती हैं। इसका तेल व्रण रोपक, कुष्ठग्न एवं वेदना स्थापक है। यह खुजली को भी कम करती हैं। सिस्ट व एप्सिस पे इसकी पत्तियों को पीसकर लेप लगाते हैं। इसके काढ़े से धोकर उसका तेल शरीर पर लगाया जाता है, जो जॉइंट्स में और स्वेलिंग तथा पेन में और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इसको लगाते हैं। यह उत्तम कृमिघ्न है, इसलिए जूं, लीख या अन्य कृमि का नाश करने के लिए इसके बीज को पीसकर सिर पर लगाते हैं। झुर्रियाँ व गंजेपन में नीम तेल बहुत ही प्रभावी होता है। इससे नस्य देने से बहुत आराम मिलता है। शीत वीर्यात्मक होने के कारण इसकी पत्तियों का रस चेहरे की जलन को कम करता है। इसका इंटरनल यूज़ भी बहुत जगह पे किया जाता है। इसकी पत्तियां डीवर्मिंग का काम करती हैं और लीवर को स्टिमुलेट करती हैं, इसलिए इसका उपयोग जॉन्डिस, डिसेंट्री, वर्म्स, खाने में रुचि ना होने पर आदि बीमारियों में इसे शहद में मिलाकर पिलाया जाता है। इसका फल कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। उससे बनने वाले मलहम पाइल्स के पेशेंट में लगाया जाता है। रक्त व संस्थान पर भी यह कार्य करती है। कड़वा होने के कारण यह रक्त की शुद्धि करता है, इसलिए रक्त विकृतिजन्य विकार जैसे स्किन डिजीज़ में भी इसका उपयोग किया जाता है।
श्वसन संस्थान पे भी यह प्रभावी है। कड़वा होने के कारण कफ का नाश करता है। इससे इसकी दातुन को भी यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग खांसी, दमा, टीबी, कुष्ठ रोग में भी उपयोग में लाया जाता है। मूत्र व स्तोतस पर भी यह प्रभावित है। यह मूत्रगत शर्करा को कम करता है। प्रजनन संस्थान पर भी इसका अच्छा उपयोग होता है। इसका बीज गर्भाशय को उत्तेजना देता है। इसका प्रयोग लगातार नहीं करना चाहिए। लंबे समय से लेने से यह वात प्रकोप करता है, अतः इसे आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह पर ही लेना चाहिए। कमज़ोरी होने पर इसकी नरम पत्तियां तथा इसके गोंद का प्रयोग किया जाता है। इससे कफज रोग भी शांत हो जाते हैं। इसीलिए इसे वसंत ऋतु में प्रतिपदा के दिन, गुड़ी पाड़वा के दिन खाया जाता है। वसंत ऋतु क्योंकि कफ प्रकोप का काल होता है, इसको लेने से आराम मिलता है। दांतों के लिए भी यह बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके दातुन का प्रयोग हमारे यहाँ सदियों से होता आ रहा है। ये दांतों को स्वच्छ रखती है तथा साथ में उसको दृढ़ भी बनाती है। यह ओबेसिटी को भी कम करता है। सभी प्रकार के ज्वर में इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।